ये जो पाइपें हैं, ये पाइपें नहीं है, ये गरीब लोगों का खून है, ये गरीब जनता का पैसा है जिसे गरीब जनता के काम के लिए यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था। यहाँ पे ये पाइपें पड़ी हैं, कोई टस से मस नहीं डिपार्टमेंट को कि ये पाइपें चोरी हो जाएंगी, कोई उठा के ले जाएगा। इसी तरीके की पाइपें आप यहाँ से जब ऊपर जाएंगे आपको ऊपर कई जगह सड़कों पे मिलेंगी। जब आप वापस बुद्धल की तरफ जाएंगे आपको तरन के मकाम पर आपको ऊपर पेट्रोल पंप के आसपास ये पाइपें आपको रोड पे पड़ी दिखाई देंगी। कई मरतबा हमने डिपार्टमेंट को बोला कि इन पाइपों को भी क्लोज़ करो। कुछ पाइपें तरन में दुकानों में पड़ी हैं, लोगों ने ताले लगाए हैं, किराए में दुकानें जब्त करके अंदर रखी हैं। पता नहीं डिपार्टमेंट कहाँ सोया है। ये देखें जी, ये जनता का पैसा बिखरा पड़ा है यहाँ पर, और लोग जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं और करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, लोगों को उसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ी परेशानी है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम बुद्धल की जो केवल नवर पंचायत है उसे कवर कर रहे हैं, और यहीं पहुंचने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि ये जो कंगोटा के लोग हैं, इधर यदि आप देखेंगे तो ये कंगोटा का एरिया है, और यहाँ के जो लोग हैं वो पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं। उन लोगों के पास इस समय जो पीने का साफ़ पानी वो नहीं है। क्या कुछ कारण है, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फारूक जी हैं। फारूक जी, क्या समस्या है कंगोटा के लोगों की? बड़ी त्राही त्राही हो रही है उस तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम भाई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। हमारी पंचायत में जो जल जीवन मिशन स्कीम के तहत 4,88,00,000 रुपए की हमारी ग्राम पंचायत की स्कीम है, जो हमने उस वक़्त इसी तरीके से ग्राम सभा करके हमने प्लान मरतब किया था अपनी पंचायत का, और बड़ा बेहतरीन तरीके से हमने प्लान मरतब किया था। लेकिन बदकिस्मती से सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से वो स्कीम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। और जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, इस जगह का नाम नारी बनी है, और ये जो टैंक है ये स्टोरेज टैंक है। इसके साथ में जो बिल्डिंग है ये पंप रूम है, यानी यहाँ से पानी लिफ्ट होके कंगोटा एक सब टैंक बनना था, जिसका अभी तक जो है प्लंथ भी नहीं पड़ा। ये स्टोरेज का टैंक बन गया, पंप रूम बन के कंप्लीट हो गया, बिजली का ट्रांसफार्मर लग गया, कनेक्शन हो गया। यहाँ से जो पानी ऊपर जाना है सब टैंक में, वहाँ तक लाइन भी बिछाई हुई है, लेकिन सब टैंक का काम जो है वो शुरू नहीं किया। अब यहाँ से पानी जब वहाँ जाएगा, वहाँ स्टोरेज के लिए टैंक ही नहीं, वहाँ उस टैंक से कंगोटा के लोगों को पानी सप्लाई होना था, जो आज तक नहीं हो पाया। और आप यकीन करें प्रेम साहब, कंगोटा के लोग इस वक्त 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर जा कर के कहीं चश्मों से पानी पीने के लिए लाते हैं। इवन कि कंगोटा में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है जहाँ पे 150 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं। उन बच्चों का जो मिड डे मील का खाना दिन को बनता है, बच्चों को जाना पड़ता है 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ से बकेट्स में पानी लाते हैं, फिर जा कर के अपने लिए खाना बनवाते हैं और मिड डे मील का खाना दिन को लंच करते हैं। बदकिस्मती है हमारे लोगों की। मैंने पिछले 7-8 महीनों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है। इवन कि हमने पिछले महीने तरन के मकाम पर हमने रोड भी ब्लॉक की थी, वहाँ पर भी हमने ये डिमांड रखी थी कि हमारी इस स्कीम को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि कंगोटा के लोग पानी न होने की वजह से बहुत परेशान हैं। लेकिन उस वक़्त भी AW साहब, जई साहब जब वहाँ मौका पर पहुँचे, उन्होंने हमसे सिर्फ 4 दिन लिए थे। उन्होंने कहा कि 4 दिन के अंदर अंदर हम कंगोटा की स्कीम, हम तरन की स्कीम, हम बेजी की स्कीम, छपड़ोला की स्कीम हम आपको बहाल करके दे देंगे, हम वक्ती तौर पे लोगों का पानी चला के देंगे। हमने उनकी बात सुनी, प्रोटेस्ट को ख़त्म किया, और उसके बाद आज 1.5 महीना हो चुका है उस बात को भी। उसके बाद हमारे इलाके में कोई भी PH डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो है वो नहीं आया। दोबारा बात हुई उसके बाद आपकी? बिल्कुल, कई मरतबा, सैकड़ों मरतबा मुलाकात भी हुई और टेलीफोनिकली भी सैकड़ों मरतबा बात की, गुजारिश की, हाथ जोड़ के गुजारिश की कि खुदारा इस स्कीम का काम जो है वो मुकम्मल करें, लोगों को साफ़ पानी पीने का जो है वो दें। लेकिन टस से मस नहीं होती ऑफिसर्स को। और आज की डेट में अगर आप कंगोटा खुद विज़िट करेंगे, आपको पता चलेगा कि कंगोटा के लोग कितने परेशान हैं, कितने दूर दूर से जाके पानी लाते हैं। और सिर्फ कंगोटा की बात नहीं करूंगा, जब आप बेजी जाएंगे, लाइनें बिछी हैं, लोगों के घर तक कनेक्शन तक बने हैं, सप्लाई स्टार्ट नहीं की।
आप त्रन में जाएंगे, वाटर स्टोरेज टैंक बना है, आगे घरों तक सप्लाई की लाइनें बिछ चुकी हैं, लेकिन उस टैंक में अभी तक पानी नहीं डाला और उस टैंक से आगे सप्लाई स्टार्ट नहीं की। कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है। ये तो छोटा काम है, ये डिपार्टमेंट के लोग 2 दिन में कर सकते हैं, लेकिन करना ही नहीं चाहते, समझ नहीं आती। आज आप देखेंगे यहाँ पे ये पाइपें पड़ी हैं, कोई टस से मस नहीं डिपार्टमेंट को कि ये पाइपें चोरी हो जाएंगी, कोई उठा के ले जाएगा। इसी तरीके की पाइपें आप यहाँ से जब ऊपर जाएंगे, आपको ऊपर कई जगह सड़कों पे मिलेंगी। जब आप वापस बुद्धल की तरफ जाएंगे, आपको त्रन के मकाम पर आपको ऊपर पेट्रोल पंप के आसपास ये पाइपें आपको रोड पे पड़ी दिखाई देंगी। कई मरतबा हमने डिपार्टमेंट को बोला कि इन पाइपों को भी क्लोज़ करो। कुछ पाइपें त्रन में दुकानों में पड़ी हैं, लोगों ने ताले लगाए हैं, किराए में दुकानें जब्त करके अंदर रखी हैं। पता नहीं डिपार्टमेंट कहाँ सोया है कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ रहा, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा, आप उसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, उसकी पेमेंट बंद कर सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट के लोग चोर नहीं हैं, उनकी मिली भगत से ये काम नहीं हो रहा, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे? जब भी हम बात करते हैं हमें बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता, कॉन्ट्रैक्टर काम करते करते भाग गया। क्यों भाई? उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, टेंडर हुआ है बाकायदा तौर पे, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे खरा नहीं उतरता, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, किसी दूसरे को अलॉट कर दें, दोबारा इसको रीटेंडर कर दें, कोई और काम करेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो आज की डेट में हम इतना परेशान हैं प्रेम साहब, इस पानी की वजह से। इतना बड़ा खर्चा करके, करोड़ों रुपए लगा करके, फिर भी अगर लोगों को पानी नहीं मिलता, तो फिर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है, सरकार की नेग्लिजेंसी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आज भी हम सरकार से यही अपील करते हैं, डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमारी इन तमाम स्कीमों का काम जो है वो स्टार्ट किया जाए, लोगों को पानी दिया जाए। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम एक मरतबा फिर से रोड ब्लॉक करेंगे और फिर किसी की हिम्मत नहीं हमें वहाँ से को उठाए जब तक हमारा काम मुकम्मल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो साथियों ये देखें आप, ये है यहाँ पर जनता का जो पैसा है यहाँ पर लगा हुआ है। और यदि आप आसपास देखेंगे तो ये जो पाइपें हैं, ये पाइपें नहीं है, ये गरीब लोगों का खून है, ये गरीब जनता का पैसा है जिसे गरीब जनता के काम के लिए यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था। ये देखें आप कैसे बिखरा पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल खुले में है। यहाँ पर आप इधर देखें ट्रांसफार्मर भी है और ऊपर तार भी लगी है। इधर आप देखेंगे इधर टैंक बना हुआ है, यहाँ पर पंप रूम बना हुआ है। और इसके यदि हम दूसरी ओर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कितनी सारी पाइपें जो हैं वो यहाँ खुले में पड़ी हुई हैं। और पता नहीं कब की यहाँ पर ऐसी पड़ी हुई। आज मैं यहाँ पर आया और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपको भी दिखाऊं और प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें भी दिखाऊं कि आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर जो पाइपें हैं ये बिखरी पड़ी हैं। और अभी फारूक साहब ने जिस तरह से बताया कि चोरी का खतरा भी है, यहाँ पर कोई पाइपें चुरा सकता है, कोई इसे अपने पसंद काम के लिए यहाँ पर ले जा सकता है। तो ये देखें जी, ये जनता का पैसा बिखरा पड़ा है यहाँ पर। और ये जो दूर दराज के इलाके हैं, इन इलाकों में कुछ इस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर बड़ी लापरवाही जो है वो विभाग की ओर से यहाँ पर दिखाई जा रही है। और लोग जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं और करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, लोगों को उसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ी परेशानी है। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें।